हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट 3 वैद्युत रसायन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? उत्तर, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण तथा उसके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। प्रश्न दूसरा, वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? उत्तर, जब समान अथवा विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य के विलयनों में डूबे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो उस तंत्र को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। नंबर 1, विद्युत अपघटनी सेल। जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। नंबर 2, गैल्वेनिक सेल। जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, सेल के प्रकार। उत्तर, सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक सेल। इन सेल में अपक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय पश्चात ये निष्क्रिय हो जाते हैं और पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल। नंबर 2, द्वितीयक सेल। इन सेलों में अपक्रिया बार बार होती है, निष्क्रिय नहीं होते हैं तथा इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, ईंधन सेल। ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, अपक्रिया की वेग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एकांक समय अंतराल में अपक्रिया और उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपक्रिया का वेग कहलाता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। माना डेल्टा टी समय अंतराल में अपक्रिया और उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन डेल्टा टी हो तो अपक्रिया वेग बराबर K बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? उत्तर, जब एक धातु को उसके अपने लवण में डुबाया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष विलयन को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, कोलराउस का नियम। उत्तर, विद्युत अपघट्य की क्रियाविधि में विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकता के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 7, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? उत्तर, विभिन्न धातुओं को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, निर्नष्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को निर्नष्ट समीकरण कहते हैं, जहां R बराबर गैस नियतांक, T बराबर परमताप, F फैराडे नियतांक, 1F बराबर 965000 कूलम मोल इनवर्स, N बराबर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा M प्लस बराबर विलयन की धातु की सक्रियता। प्रश्न नंबर 9, मोलर चालकता। उत्तर, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराया गया आयनों की संरचना मोलर चालकता कहलाती है। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।